ओम शांति। जर्मन फिलोसोफर हेलिगेल कई वर्षों तक जापान में रहा और वहाँ पर एक ज़ेन गुरु से शिक्षा ली कई वर्षों तक। और जब उसने सोचा मुझे वापस जर्मन लौटना है तो उसने अपने सभी मित्रों को अपने घर बुलाया। जापान में घर ऊंची ऊंची मंजिलों पर बनाए जाते थे, तो तीसरे मंजिल पर उसका मकान था और उसमें उसने सबको बुलाया, उसके मित्रों को, सहयोगियों को, साथियों को, और मुख्य रूप से अतिथि के रूप से अपने गुरु को। और जब गुरु बैठे थे और सारे मित्र बैठे थे, तब अचानक भूकंप आता है। चारों तरफ हलचल मच जाती है। सब लोग जो वहाँ आए थे सीढ़ियों की तरफ भागते हैं। गुरु बैठे हैं और वो जर्मन विचारक वो भी भागता है। चारों तरफ आवाज़ें, बिल्डिंग गिर रही है। उस हलचल की अवस्था में सब लोग सीढ़ियों की तरफ, वो विचारक एक बार पीछे मुड़कर देखता है तो गुरु वहीं बैठे हैं। उसे आश्चर्य होता है कि इनको मैंने बुलाया, ये बैठे और मैं भाग रहा हूँ। अब जो होगा वो होगा, इनका जो होगा वो मेरा होगा। और वो रुक जाता है और वापस आकर बैठता है गुरु के सामने। गुरु बैठे आंख बंद किए हुए। भूकंप चलता है कुछ समय और फिर अचानक रुकता है। पेड़ गिर गए, मकान गिर गए, लोग पागलों की तरह भाग रहे हैं। और फिर गुरु आँख खोलते हैं जब भूकंप रुकता है। वो विचारक पूछता है, इससे पहले कि वो पूछे कुछ, गुरु अपना प्रवचन चालू कर देते वहीं से जहाँ से उन्होंने छोड़ा था। वो विचारक कहता है, अब तो मैं ये भी भूल गया हूँ कि आप क्या बोल रहे थे। बीच में इतना बड़ा फासला आ गया, बीच में इतनी बड़ी घटना हो गई। पहले तो मुझे ये बताओ कि जब सब लोग भागे तो आप क्यों नहीं भागे। गुरु कहता है, मैं भी भागा जैसे तुम भागे। वो कहते हैं, आप कहाँ भागे, आप एक ही जगह बैठे थे। इतना बड़ा भूकंप हो गया, आप भागे क्यों नहीं। गुरु कहता है, भूकंप कहाँ नहीं है, सर्वत्र भूकंप ही भूकंप है। मैं भी भागा, परंतु मैं भीतर भागा, मैं भीतर सरक गया। वो एकमात्र ऐसी जगह है जो अकंप है, जो एकमात्र ऐसी जगह है जो स्थिर है। बाकी सब तरफ केवल कंप ही कंप, कंपायमान है सब तरफ, हलचल ही हलचल है। तो भागा तो मैं भी, परंतु कहाँ, भीतर। जहाँ आत्मा है कुटस्थ ध्रुव, जहाँ आत्मा है स्थिर, वो एक ही स्थान है जो निश्चल, निश्चिंत, स्थिर।
तो मैं वहाँ भागा। और वास्तव में सारी हलचल परिधि पर है, केंद्र में नहीं। सारे डिस्टर्बेंसेस सर्कल के सरकमफरेंस में है, जहाँ हम जीते हैं। जो केंद्र पर जीता है वो स्थिर रहता है। परिधि पर डिस्टर्बेंस है। परिधि अर्थात देहभान, केंद्र अर्थात आत्माभिमान। परिधि अर्थात बाह्य मुक्ता, केंद्र अर्थात अंतर्मुक्ता। परिधि अर्थात शरीर, केंद्र अर्थात आत्मा जो भीतर है। स्पिरिचुअल लाइफ ये परिधि से केंद्र की तरफ जाने की प्रक्रिया है, स्थिर होने की। और आज की ये मुरली भी ऐसे ही एक हलचल के समय की है। 26 तारीख जनवरी मास, मॉर्निंग का 8:46 AM, 8:45 का समय सुबह का। केवल 90 सेकंड के लिए एक भूकंप आया। उसकी अवधि थी 90 सेकंड्स, परंतु ऐसा मैग्नीट्यूड था 7.6 जिसने ऐसी तबाही कर दी, ऐसी तबाही कर दी कि रिकवरी के लिए 10 साल से भी अधिक लग गए। वो भूकंप आया 26 तारीख को और मुरली चली है 4 फरवरी को। और बाबा ने कहा ये एक छोटी सी रिहर्सल है। क्या कहा? छोटी सी रिहर्सल, जिसमें मरने वालों की संख्या सरकारी आंकड़ों के अनुसार 20,000 है, परंतु बाकी जो सूत्र है वो कहते 1 लाख से भी ज़्यादा। 3,40,000 घर नष्ट हो गए। एपिसेंटर भुज, गुजरात, उसका प्रभाव अहमदाबाद, राजकोट, दूर दूर तक महसूस हुआ। उस समय ग्लोबल हॉस्पिटल की तरफ से भी एक टीम वहाँ गई थी, रिलीफ टीम। एक प्राइवेट हॉस्पिटल था जिसमें 150 पेशेंट थे, वो सब के सब मर गए। ऐसा भयंकर विकराल रूप उस भूकंप का था। जो सिविल हॉस्पिटल है वहाँ का, वो संपूर्ण रूप से नष्ट हो गया। कितने बिल्डिंग्स, कितने घर, सब कुछ तहस नहस हो गया। बाबा ने शब्द प्रयोग किया है, बेहद का चिल्लाना और बेहद का मरना, और कहा यह तो कुछ भी नहीं, समय और नाजुक होना है। ऐसी तबाही, दर्द, दुख, पीड़ा, वेदना, चित्कार चारों तरफ। तो ये मुरली उस समय की है। ये कुछ भी नहीं, बाबा ने शब्द कहे। छोटी सी क्या है? रिहर्सल। और उसके बाद तो कितने सारे और ऐसे
इवेंट्स इस सृष्टि मंच पर हुए, 2013 उत्तराखंड और फिर बाद में कोविड, उसके बीच में कितने सारे होते रहे। हलचल में अचल रहना, ये है फाइनल कोर्स, अंतिम कोर्स, अंतिम पेपर। कितने लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया। सारा रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए कहते 10 साल से भी ज़्यादा साल लग गए। और उस समय सब कुछ खत्म हो गया लोगों का। तो ऐसी ये स्थिति थी। और उससे भी भयानक, जो भयभीत करता है वो मृत्यु नहीं, मृत्यु का भय। इसके पहले भी सुनाया है कई बार। साधु बैठा हुआ है, एक मौत की छाया जा रही है। वो साधु पूछता है कौन हो? वो कहता है प्लेग। कहाँ जा रही हो? वो छाया कहती है गांव में। कितनों को मारोगी? वो कहती है 5000 को। वो छाया चली जाती है, गांव में प्लेग आता है। 1 मास के बाद वो छाया वापस जा रही है। वो साधु पूछता है रुको, तुमने कहा था 5000 को मारेगी, पर मर तो 10,000 गए हैं, कैसे? वो क्या कहती है? मारा तो मैंने 5000 को ही, बाकी भर गए भय से। उसको कहा जाता है फियर पैंडेमिक। कोविड तो चला गया, पर कोविड के बाद में कौन सा पैंडेमिक है? फियर पैंडेमिक, एंग्जाइटी पैंडेमिक। उसका भय, मृत्यु नहीं, मृत्यु का भय मारता है लोगों को। और उसका सबने अनुभव किया है। जो विकराल परिस्थितियां निर्माण होती है उस समय, भय चारों तरफ, वायुमंडल में भय। और वो हम सब ने देखा है कोविड के समय। सुबह नाश्ता कर रहे हैं, फ़ोन आता है डॉक्टर का, अब तक सब ठीक है, ब्लड टेस्ट दिया हुआ है, वो टेस्ट कोविड का टेस्ट दिया है, और सुबह फ़ोन आता है कि पॉजिटिव है। अभी तक सब ठीक था, जैसे ही सुना पॉजिटिव, अब थर थर काँपने लगे हाथ। अब तक अच्छे से नाश्ता कर रहे थे, फिर थर थर काँपने लगे, कमज़ोरी इतनी आ गई अभी उठना नहीं हो रहा है, पकड़ के लेके आ जाए उसको। केवल सुनते ही कि टेस्ट पॉजिटिव है। भय, भय, भय। इसको क्या कहा आज की मुरली में बाबा ने? ये भय क्या है? सबसे बड़ा भूत। इसलिए तुम्हें क्या बनना, क्या चाहिए? 2 चीजें चाहिए, हिम्मत और निर्भय। निर्भय, निर्भय बनना। ये सब देखने के लिए तो आज की मुरली कौन सी तारीख की है? 4 फरवरी 2001 की। कई सारी बातें हैं मुरली में, कई सारे राज हैं। दादी से मिल रहे, जगदीश भाई से मिल रहे बाबा, फरवरी में मिल रहे 2001, और 12 मई को उन्होंने शरीर छोड़ा इसी साल। नयों से मिल रहे, 100 कुमारियाँ है जिनका समर्पण समारोह, स्टैंप
नए आए हुए हैं, सेवा में आए हुए हैं, डायमंड हॉल में मुरली चल रही है, ये वहाँ का दृश्य है। तो इस बैकग्राउंड के साथ इस मुरली की शुरुआत करते हैं। कौन सी सभा देख रहे हैं बाबा? राज्यसभा, जहाँ सभी कौन है? स्वराज्य अधिकारी। मैं कौन, मेरा भविष्य क्या, ये इस पर निर्भर करता है कि स्वराज्य अधिकार कितना है। और इसी स्वराज्य अधिकार की ढेर सारी बातें इस मुरली में आई है। पहली, ये सदा है और सहज है। यह अधिकार सहज है, यह अधिकार सदा है। इस अधिकार का नशा की परसेंटेज क्या है और कितना समय है? यह अधिकार संकल्प तक है केवल या फिर स्वरूप तक है? कैसा है? चेक करो। स्व पर अधिकार अर्थात स्थूल कर्मेंद्रियों पर और सूक्ष्म कर्मेंद्रिय मन बुद्धि संस्कार पर अधिकार। धोखा न दे, आनाकानी न करे। दरबार लगाओ। साकार मूल्यों में आता है ना, ब्रह्मा बाबा क्या करते थे? दरबार। देखो आज किसने धोखा दिया। ये सब मेरे हैं तो मेरे वश में चाहिए, मेरे अधिकार में चाहिए, हर समय चाहिए और सदा चाहिए, सहज चाहिए। किस परसेंटेज में है ये चेक करो, किसने धोखा दिया। जब ऑर्डर करो तभी आए, जिसको ऑर्डर करो वही आए। ऑर्डर करेंगे आज और नहीं आया तो? उदाहरण कौन सा दिया मुरली में इसका? एक मशीन का उदाहरण दिया ना, विदेश की मशीन। ऑर्डर करो आज और वो ना आए तो? जिसको जो चाहिए उसको वही देना। किसी को पानी की प्यास है, उसको हम भोजन खिला रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। जिसको जो चाहिए वही देना। इसमें 3 उदाहरण दिए। और स्थित होना चाहते हो मन मना भाव में, और क्या हो जाता है? व्यर्थ और नेगेटिव। स्थित होना चाहते हो मधुरता में, और क्या आ जाता है? चिड़चिड़ापन और आवेश। स्थित होना चाहते हो निर्माणता में, और क्या आ जाता है? मुझे ही मरना है, दबना है, बदलना है। बाबा ने कहा खुद ही पर रहम करो पहले, तो दूसरों पर रहम करने से पहले। फिर स्वराज्य अधिकार कैसा हो? लॉ एंड ऑर्डर दुनिया में कहा जाता है। यहाँ क्या कहा बाबा ने? लव एंड ऑर्डर। दमन नहीं करना है इंद्रियों का, उनको ट्रेन करना है, डोमेस्टिक बनाना है, पालतू बनाना है। वो अभी वाइल्ड है, अनकल्चर्ड, अनट्रेन्ड, जंगली है। उनको समझना है आंखें क्या चाहती है, हाथ क्या चाहते हैं, कान क्या चाहते हैं। अगर दमन किया तो वो विस्फोट होता है एक दिन। समझ समझ के, मन का भी दमन नहीं, इंद्रियों का भी दमन नहीं। द्वापर से अब तक आत्माओं ने ये सब किया है, पर परिणाम कुछ भी नहीं। इसलिए मन को छोटा सा बच्चा समझो, उसको समझाओ वो क्या चाहता है, उसको साक्षी होकर देखो किस ओर वो भागता है, उसको कौन सी चीज में खुशी मिलती है, क्या चाहता है वो? प्रशंसा चाहता है, प्रसिद्धि चाहता है? दमन नहीं करो। भोग विलास चाहता है? क्या चाहता क्या है?
लाल बहादुर शास्त्री थे, उनको किसी ने कभी पूछा था कि आप ऐसी सभाओं में क्यों नहीं जाते जहां आपका सत्कार हो, सम्मान हो, कितने निमंत्रण आते हैं, हमेशा आप टाल देते हो, कुछ तो कारण होगा, आपको जाना चाहिए। वो कहते हैं मुझे लाला जी, लाला लजपत राय, उन्होंने एक बात सिखाई थी, और वो बात ये थी, मुझसे उन्होंने कहा था तुमने ताजमहल को देखा है? मैंने कहा था हाँ। ताजमहल में 2 प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया गया है। एक वो ईंटें जो गुंबज में है, जो अत्र तत्र सर्वत्र लगाई गई है, संगमरमर की अच्छी ईंटें, और कुछ ईंटें हैं जो नींव में है, जो साधारण ईंटें हैं परंतु बहुत मजबूत है। ऐसी ईंटें वो दिखाई नहीं देती है पर वो बेस है, वो दिखती नहीं है परंतु छिपी हुई है, अंदर है, पर इतनी मजबूत है कि उसी के आधार पर वो ताजमहल खड़ा है, और जो दिख रहा है वो दूसरी ईंटें है। मैं उन छिपी हुई ईंटों का अनुकरण करने की कोशिश कर रहा हूं, जो भीतर है, जो मजबूत है, जो शक्तिशाली है, और जहां दिखावा है, और जहां आडंबर है, और जहां प्रशंसा, सत्कार और सम्मान की भूख है, वहां पर कमजोरी है। और माया हमें अटैक वहीं करती है जहां हम कमजोर है। जो जिसकी कमजोरी है वहीं पर अटैक होता है। तो मन को समझना है, दमन नहीं करना है, उसको ट्रेन करना है, उसको सिखाना है, उसको समझाना है। तुमको क्या चाहिए? ये चाहिए, अच्छा ये मिल गया, मिलने के बाद क्या? सारे दुख मिट जाएंगे, सारी पीड़ा हट जाएगी? नहीं। हम चाहते हैं कि कोई मुझसे प्यार करे, वो प्यार करने लगे तो क्या हो जाएगा? सब ठीक हो जाएगा ना। इसी मुरली में कहा है बाबा ने, एक ही बस गीत गाते रहो दिल में, मेरा बाबा, बस और कुछ नहीं। उस एक को ही समा के रखो भीतर। सच्ची दिल और साफ दिल, ये है साधन किसका? एवर रेडी रहने का। जहाँ सच्ची दिल है तो बाप भी राजी और बाकी सब राजी। लास्ट संडे की मुरली में था ना, सेवा से क्या मिलता है? एक फल, एक बल। फल कौन सा, बल कौन सा? बल खुद की संतुष्टि, और बल और फल दूसरों की संतुष्टि। तो स्वराज्य अधिकार में कितनी बातें हैं? एक तो सदा रहे, दूसरा यह अधिकार सहज रहे। इसमें परसेंटेज कितनी है, कितना समय रहता है वो चेक करो। लव एंड ऑर्डर कितना है? जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है वही शक्ति आए। और इसी मूल्य में बाबा ने कहा अपनी शक्तियों को क्या करो? इमर्ज करो। अपनी शक्तियों को सारे दिन भर यूज करो, अपने अधिकार की संभाल करो। जिसको ऑर्डर करो वही आए, और तुरंत आए, 1 सेकंड में आए, एवर रेडी, लेट ना हो। उसके लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस। स्मृति, बाबा ने कहा है स्मृति स्वरूप। स्मृति रहो, स्मृति में रहो तो शक्ति आएगी, और उस शक्ति से फिर क्या बनेंगे? स्वरूप। निरंतर कहाँ बैठे रहो? मुरली की शुरुआत, ताज, तख्त और तिलक। ताज कौन सा? प्यूरिटी का। वास्तव में आधार तो प्यूरिटी ही है। जहाँ प्यूरिटी है वहाँ सभी इंद्रियां अपने वश में आ जाएगी स्वतः। जहाँ प्यूरिटी ही नहीं है, बेसिक प्यूरिटी ही मिसिंग है, ब्रह्मचर्य ही खंडित हो रहा है बार बार। ब्रह्मचर्य तो यहाँ पर बहुत छोटी बात है, परंतु वो बेस है। वो जैसे ही स्थूल विकार हट जाते हैं, मन शुद्ध हो जाता है, अपने आप चेतना ऊपर उठने लगती है। और ये सारी अध्यात्म की बातें, सारी मुरली, अध्ययन, स्टडी,
धारणाएं अपने आप होने लगती है। मेन एक धारणा हो गई तो उसके पीछे सारी धारणाएं अपने आप आने लगती है। केवल ये मुरलियाँ अलग अलग है, बातें अलग अलग है पर एक ही सब कुछ। जहाँ प्यूरिटी है वहाँ स्वराज्य स्वतः है, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रिस्ट्रेंट अपने आप है, क्योंकि मेन को पकड़ लिया है। परिणाम स्वतः हो जाएगा। स्वराज्य अधिकार तो परिणाम है प्यूरिटी का, ब्रह्मचर्य का, संपूर्ण ब्रह्मचर्य का। जहाँ ब्रह्मचर्य अखंड है, जहाँ प्यूरिटी अनब्रोकन है, वहाँ स्वराज्य स्वतः है। इसलिए ताज कौन सा? प्यूरिटी का। तख्त कौन सा? अकाल तख्त। और तिलक कौन सा? अधिकार की स्मृति का तिलक। अधिकार की स्मृति का तिलक, प्यूरिटी का ताज और अकाल तख्त। इस तख्त पर बैठे रहो, इस तख्त को संभालो, इस तख्त से नीचे नहीं आओ। अलग अलग जगह अलग अलग शब्द प्रयोग किए बाबा ने। हे विश्व कल्याणी आत्मा, हे विश्व परिवर्तक आत्मा, अपने अधिकार को संभालो, अपने अधिकार को छोड़ो नहीं, अपने अधिकार से नीचे नहीं आओ। क्योंकि ऐसे समय में तुम्हारा कर्तव्य क्या है? जब ऐसा समय आ गया है, नाजुक समय आ गया है, हलचल का समय आ गया है, सारे विश्व भर में हलचल, और जब भी प्राकृतिक आपदा होती है तब मनुष्य के दो रूप प्रकट होते हैं। एक अत्यंत दयालु, अत्यंत कृपालु, रहमदिल, मदद, सारे विश्व भर से मदद आती है। कितने ही रिलीफ सेंटर्स, कितने हॉस्पिटल्स की टीम जाती है, क्या कुछ करते हैं, सब मदद करते हैं। और दूसरा एक पहलू है जो निकृष्ट मनुष्य का स्वभाव है, जो हमने खुद, जब हम लोग गए थे 2013 में हॉस्पिटल की तरफ से उत्तराखंड की त्रासदी के समय, फ्लड्स, एक दूसरा भी रूप है, लूटपाट। कुछ साधु थे ऊपर, हम लोग तो नीचे थे। ऊपर वो नीचे रेस्क्यू टीम वहाँ पहुँची, सीआरपीएफ के ऑफिसर्स पहुँचे, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स सारे थे। उनको लेने के लिए वो आने के लिए तैयार नहीं। उनको कहा चलो चलो चलो, वो जबरदस्ती भी उनको जबरदस्ती लेके आया। उनकी झोलियों में पूरा सोना चांदी भरा हुआ था। जो डेड बॉडीज थी उनके कंगन लोग तोड़ रहे थे, गहने, क्या कुछ था। एक वो रूप भी देखा उस समय जो प्रकट होता है, चोरी, वो सब कुछ था, लूटपाट। वो एक दूसरा रूप मनुष्य का प्रकट होता है उस समय, हाईएस्ट भी और लोएस्ट भी। कितने सारे लंगर्स, सारे लोग फ्री में भोजन बांट रहे, फ्री में दवाइयाँ दे रहे, इतनी मदद कर रहे, जान पे खेल कर। वो आर्मी के लोग, हमने देखा एक उधर थे लोग और बीच में पूरा बह रहा था, तो एक पुल था वो भी टूटा हुआ, तो आर्मी के जो लोग थे वो ऐसे सो गए थे और लोग उनके शरीरों के ऊपर से चल कर आ रहे थे। एक तरफ ये इनका त्याग, इनकी सेवा, और दूसरी तरफ वो भी लूटपाट करने वाले, वो उसी में लगे हुए थे। वो इतना सारा सोना निकला उनके पास से, डेड बॉडीज बह रही थी, बदबू, बीमारियां। ये एक दूसरा पहलू है, बीमारियां। जब ऐसी प्राकृतिक आपदा आती है, प्रश्न ये उठता है, ये प्राकृतिक आपदाएं आती क्यों है? उसके तीन, आध्यात्मिक दृष्टि से तीन कारण हैं। एक तो कारण है विकार, हिल स्टेशंस, ये वो सब विकारों के अड्डे हैं। अपवित्रता, काम विकार, उसकी तरंगे फैलती है प्रकृति में, प्रकृति क्रुद्ध है, एक वो कारण। दूसरा आइंस्टाइन पेन वेव्स, ईपी वेव्स। एक बहुत बड़ी स्टडी हुई है
और बहुत जगह पब्लिश भी हुई और एक्सेप्टेड स्टडी है। वो कहती है स्टडी कि जहाँ कत्ल खाने ज़्यादा है, जहाँ जानवरों को मारा जाता है, उस एरिया में भूकंप ज़्यादा आते हैं। क्यों? क्योंकि जब जानवरों को मारा जाता है तो उनको भूखा रखा जाता है, फिर उनकी बलि दी जाती है, उनको मारा जाता है कमर्शियल पर्पस के लिए, खाने के लिए। तो उनके हृदय में जो दर्द है, जो पीड़ा है, जो वेदना है, जो चित्कार है, वो प्रकृति में फैलती है तरंगे, और वही तरंगे अर्थक्वेक के साथ जुड़ी हुई है। डॉक्टर मदन मोहन बजाज, इसकी बहुत बड़ी स्टडी है। इनको कहा जाता है ईपी वेव्स, आइंस्टाइनियन पेन वेव्स। उन जानवरों के हृदय से जो पीड़ा के स्वर, चित्कार, जो तरंगे निकलती है, वो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है धरती में, उसको हिलाती है। और इन्हीं टेक्टोनिक प्लेट्स के हिलने से भूकंप आते हैं। ये दूसरा कारण है। और तीसरा कारण साइंस घमंड, मुरलियों में आया है, वो है इनका है साइंस घमंड, साइंस घमंडी, पर कुछ नहीं बचेगा। द फॉल ऑफ पॉम्पेई, मुरलियों में ये शब्द आया है। पॉम्पे नाम का शहर था इटली में, बहुत पहले 79 AD, क्राइस्ट के 79 ईयर्स। वोल्केनो का एक साइट था, वो वोल्केनो, फ्रोजन वोल्केनो था, वो फूटा और सारा शहर के शहर नष्ट हो गया। मुरलियों में ये शब्द है पम्पई की, पम्पई, ये पूरी दुनिया पम्पई की तरह खत्म हो जाएगी। द फॉल ऑफ पम्पई, वो है माया का पॉम्प, ऐसा मुरलियों में आता है। वो है साइंस का घमंड, और साइंस कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेवार है। तो कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं। ये 3 आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत सूक्ष्म कारण है। और भुज का ये जो भूकंप था इतना भयानक था, केवल 90 सेकेंड, और लोग कितने मर गए? 1 लाख से ज़्यादा। इंजर्ड की संख्या तो बात मत पूछो, जो लोग घायल हुए वो तो बहुत ज़्यादा की संख्या है। उसका कोई गवर्नमेंट फिगर कहती है 2-2.5 लाख, पर वो तो कितनी ज़्यादा होगी। घर कितने ख़त्म हो गए, सब कुछ, डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स, सर्टिफिकेट्स, सब कुछ। तो बाबा ने कहा ऐसे समय में तुम्हारा क्या कर्तव्य है? ये है मुरली का सार। तुम्हें क्या करना है ऐसे समय में? पहले तो तुम स्वराज्य अधिकारी हो, शक्तियाँ तुम हो, गायन शक्तियाँ आ गई है। ये कब होगा? ये तुम्हारे लिए गाया है, तुम्हारे ही वो मूर्तियाँ है, 2 भुजा, 4 भुजा, 6 भुजा, 8 भुजा, 16 भुजा, वो शक्तियाँ। इन शक्तियों को इमर्ज करो, इन शक्तियों का प्रयोग करो, इन शक्तियों से आत्माओं की मदद करो। ये शक्तियाँ योग बल और प्रेम स्नेह का चुंबक, ये साधन है। तो तुम्हें क्या करना है? फरिश्ता बनो और आत्माओं को सकाश दो। कौन सी सकाश? खुशी की सकाश, शांति की सकाश, शक्ति की सकाश, संतुष्टता की सकाश। और इस पर ड्रिल भी कराई इस मुरली में बाबा ने। फरिश्ता रूप में जाओ। उस समय कोई ज्ञान सुनेगा क्या? हाँ, जिसका परिवार बर्बाद हो गया, सब मर गए, घर मर गया, हम उसको सुनाए सुनो तुम हो आत्मा, आत्मा समझ, एक बाप को याद करना है, देह सहित देह की दुनिया को भूल। कौन सुनेगा ज्ञान? मारेंगे लोग ज्ञान सुनोगे तो। हाँ, वो एक अलग है कि हम मनसा सेवा करते रहे, आत्माओं की निर्भय होकर करते रहे। और सेवा तो करनी है, सहयोग तो देना है आत्माओं को। हमें याद है हम लोग जब यहाँ से टीम गई थी 2013 में, तब तक वो बहनें वहाँ पर जो भी थे वो मनसा सेवा करते थे। पर लोग पूछते थे तुम लोग क्या करते हो ब्रह्मा कुमारी इसमें?
तो लोगों को क्या कहे, सकाश, हम लोग किरणें फैलाते हैं। तो हम लोग गए तो उनको बड़ी खुशी हुई कि ये दिखने वाला है ना, कैंप लगाया, टेंट लगाया, ये किया, मेडिसिन दी, इतने सारे घायल लोग रोज आते थे, किसी को यहाँ चोट वहाँ चोट, वो रेस्क्यू कैंप्स, रेस्क्यू टेंट्स, बहुत सारा कुछ कुछ था उधर, कुछ ना हर दिन कुछ ना कुछ हलचल होती रहती थी। तो लोगों को स्थूल चाहिए, स्थूल में कुछ कर रहे हैं, कोई कपड़े दे रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई ट्रेनिंग दे रहा है लोगों को, भोजन के पैकेट्स ऊपर से हेलीकॉप्टर से फेंक रहे हैं। तो लोगों को वो मदद चाहिए स्थूल, परंतु सबसे ज़्यादा मदद कौन सी चाहिए, मन की शांति, स्थिरता। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, किसका बाप, किसकी बहन, किसका माँ, कोई ना कोई चला गया है, वहाँ पर पूरे दीवारों पर लगे हुए थे चित्र, मिसिंग 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 मिसिंग, सब जगह, किसी का कोई नहीं मिल रहा, किसी का कोई नहीं मिल रहा, पुलिस इधर उधर घूम रही है, कोई फोटो ले लेके घूम रहा है, इनको देखा क्या, इनको देखा क्या, ये मिला क्या, ये मिला क्या। जैसे ही नए लोग आते थे, ऊपर से बस आती थी नीचे, या फिर वो मिलिट्री में लेके आते थे, लोग भागते थे कि हमारा वो जो रिश्तेदार खो गया वो है क्या उसमें। तो बहुत दुख भरी सीन होती है वो, जब ऐसी आपदा आती है। और भगवान कह रहा है छोटी सी रिहर्सल है, नाजुक समय आना है, इससे भी बड़ा समय आना है। स्थिर वो रहेंगे जो अब से स्वराज्य अधिकारी है। एक जम्मू का भाई है, बीके भाई, उसका नाम हमें पता नहीं और हमने कहीं से सुना है। जम्मू में बहुत बाढ़ आ गई थी कभी, तो उसका घर दूसरे मंजिल पर था, पर गवर्नमेंट के ऑर्डर्स थे कि जो ऊंचाई वाले घर है, अगर ऊंचे मंजिल वाले, वहाँ चले जाओ। तो उसके बाजू में एक दूसरा घर था जो तीसरी मंजिल वाला था, और ये भी कहा था कि जो जो तुम्हारे अच्छी, जो मुख्य इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल्स है वो ले लो सारे। तो उसने क्या किया, उसको ऐसी टचिंग आई बाबा अमृत वेला कि बहुत, उसने वैल्यूएबल कुछ भी नहीं लिए और खाने की सारी सामग्री ले ली, जितना हो सके, जितना उसके पास था वो सारी खाने की सामग्री ले ली। और वो जो बाजू में जो घर था उसके पड़ोसी, उनकी तीसरे मंजिल पर वो चला गया, और मेन जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मुख्य मुख्य जो पेपर्स, फाइल्स, वो सब उसने सब कुछ छोड़ दिया, फटाफट में केवल भोजन का चीज़ें ले ली और वो ऊपर चला गया तीसरी मंजिल पर। उसके बाद कई हफ्तों तक पानी था दूसरे मंजिल के ऊपर तक, पर वो भोजन ही काम आया बस और तो कुछ भी काम नहीं आया, क्योंकि लोगों के पास नीचे उतर नहीं सकते, सब जगह पानी ही पानी, सारी बिल्डिंग्स पानी के अंदर। तो तीसरे मंजिल पर 2-3 हफ्ते तक वो रहे, पर उसके पास इतनी उसने सारी सामग्री ले रखी थी। और बाद में जब बाढ़ कम हो गई, भूकंप, ये सब ठीक हो गया, तो गवर्नमेंट में सबको फ्री में वो सारे सर्टिफिकेट्स दे दिए, जो सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट्स, सरकारी डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है ना ये सब के चले गए हैं, तो सबको फ्री में वापस सब कुछ वैसा के वैसा इशू कर दिया। तो संकट के समय क्लीन एंड क्लियर इंटेलेक्ट, त्रासदी होती है उस समय, अपने आप टचिंग आएगी, ये करूँ, ये करूँ, ये करूँ, ये नहीं करूँ, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, अचानक ऊपर से आएगा। क्योंकि ये प्रकृति जो है हमसे संबंधित है। जितना चित्त शांत होगा और साफ होगा, दिल साफ, मुरली में कहा है ना ये साधन है, उतना हम प्रकृति के संकेत हम समझ लेंगे, प्रकृति क्या करने वाली है, प्रकृति के संकेत, आज क्या होने वाला है। बाबा ने संपूर्णता की निशानी में बताया है कि व्यक्ति को क्या समझ में आ जाएगा, आज क्या होने वाला है, आज तो कुछ होने वाला है, पहले से ही टचिंग होगी, तो ये सब होगा। तो ऐसा नाजुक समय आने वाला है, उसके लिए अपने आप को हमें तैयार रखना है, एवर रेडी। स्वराज्य अधिकारी, सच्ची दिल
और चौथा निर्भय, डरना नहीं है, नहीं तो दूसरा मर रहा है, कैसे बचाएंगे उसको? हम खुद ही भयभीत है, हम खुद ही डरे हुए हैं। बाबा ने भी कभी, कोई घर का ही डॉक्टर था, कोई ऑपरेशन था, तो बच्चों को बुलाया और कहा कि देखो ऑपरेशन, साकार की बात। तो कई तो एकदम डर गए, चक्कर आने लगा, बाहर आ गए। बाबा ने कहा था जो डर गए, जिसको चक्कर आ गया, वो सब फेल। रक्त की नदियां बहेगी, हाँ है ना? क्या होती है रक्त की नदियां? इमेजिन करो, रक्त की नदियां बह रही है, और ये तो एक तत्व है केवल। धरती फटी तो ये हुआ, भूचाल आया, सोचो 7 फ्लड्स, सुनामी, लैंडस्लाइड, वोल्केनो, 5 तत्व एक साथ तांडव नृत्य करेंगे। दूसरी तरफ माया के 5 दुश्मन, तीसरी तरफ हमारे अपने पुराने संस्कार बाहर निकलेंगे, चौथी तरफ अव्यक्तवाणी है ये। बाबा ने कहा इन चारों से अटैक होगा। चौथे भटकती आत्माएं, हजारों 20,000 लोगों ने एक साथ शरीर छोड़ दिया, आत्माएं भटकेगी। जैसे भुज का जो प्राइवेट हॉस्पिटल था, 150 पेशेंट्स एक साथ मर गए जितने उस हॉस्पिटल में थे, और भूकंप कितना, केवल 90 सेकंड के लिए था बस। क्या कुछ कर दिया उस भूकंप ने, बड़ी बड़ी बिल्डिंग सब कुछ नष्ट हो गया। भुज 90%, अहमदाबाद 70%, राजकोट 60%, ऐसे फिगर्स बताते हैं डिस्ट्रॉयड। ये एक तत्व था केवल, ऐसे 5 तत्व एक साथ। 1 दूसरी तरफ से माया के 5 खिलाड़ी, ये दूसरी तरफ से 5 विकार, तीसरी तरफ से तुम्हारे पुराने संस्कार। जैसे बताया ना, 2 अंदर से प्रकट हुआ, एक अच्छे से अच्छा और एक बुरे से बुरा। लोगों ने सोचा कैसे क्या कर ले, फटाफट चोरी कर ले, इतना सारा पैसा दिख रहा है, कोई तो मर रहे हैं, ये नहीं सोच रहे कि मैं भी मरूंगा थोड़ी देर में। डेड बॉडी की अंगूठी निकाल रहे हैं, घरों में जा जाके चोरियां कर रहे। और एक चीज, एक तरफ तो वो लोग थे जो फ्री में बांट रहे, और उसी समय 200-200 रुपए की एक रोटी बेचने वाले भी थे उधर। पानी की बोतल और 200 रुपए की एक रोटी, वहां पर भी बिजनेस चालू किया लोगों ने। एक तरफ तो लंगर लगे हुए थे, इतना भोजन इतना भोजन इतना भोजन, जिसको जितना चाहिए खाओ, और दूसरी तरफ ये लोग भी थे। तो सब था। तो संस्कार जो पुराने हैं, जो लंबे समय वाले हैं, वो क्या होंगे उस समय? बाहर निकलेंगे। जो विकार था, देह आकर्षण था, वो बाहर निकलेगा। काम वासना थी, वो बाहर निकलेगी। जो चिड़चिड़ापन था वो बाहर जो मूड का फ्लक्चुएशन है वो बाहर निकलेगा। अभी अभी मूड बहुत अच्छा, अभी अभी किसी को कहेंगे तुम बहुत अच्छे हो, अगले एक क्षण लगेंगे ये दुश्मन है। आगे अभी अभी लगेगा इसको ही फॉलो करना चाहिए, दूसरे क्षण ये नहीं चाहिए। मूड फ्लक्चुएशंस, और उसमें प्रकृति का ये रूप। अभी देखो जो दिन रात बारिश चल रही है आबू में, कैसा मौसम है। कईयों ने पुरुषार्थ छोड़ दिया है, जब मौसम ठीक होगा ना फिर चालू करेंगे, अभी तब तक थोड़ा सा रेस्ट। ये नहीं होता है, बिस्तर पर ही आराम से कर लो अमृत वेला। क्यों उधर जाना है? बाबा तो कहीं आत्मा समझ के तो याद करना है, उधर क्या जाना है? पानी बारिश में, वो भी भीगते हुए, गीले गीले कपड़े, कमरे में बैठ के, वो भी बिस्तर में ही, और गुप्त योग, बाजू वाले को भी पता ना चले, इतना गुप्त। मतलब आँख खुली तो थोड़ी देर देख के गुड मॉर्निंग करके फिर ऐसे। वो एक बहन कह रही थी
अगर सुबह अमृत वेले का समय है, 4 बजे है, हम सो रहे हैं और स्वप्न देख रहे हैं और स्वप्न में बाबा दिख रहा है, उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए? क्योंकि अगर उठते हैं तो ये जो बाबा से मिलन हो रहा है स्वप्न में, ये तो चला जाएगा ना। मतलब मैं फील कर रही हूँ कि बाबा है, ऐसे पूरा स्वप्न में बाबा मुझे गले मिल रहा है, हाथ पकड़ रहा है, तो अभी मैं उठूं, ये स्वप्न को छोड़ूं और फिर उठ के, और फिर तो लगता भी तो नहीं। कहाँ है योग? योगी और योग न लगे ये है सजा। सुबह भी कहा था, राजयोगी और योग न लगे ये क्या है? सजा। किसकी सजा? पिछले दिन के अलबेलेपन की, पिछले दिन के पाप की, अलबेलेपन की, विकर्म की, अमर्यादा की, श्रीमत के उल्लंघन की। तो बाबा ने इस मुरली में ड्रिल कराई, कौन सी? फरिश्ता बन के उड़ो, चढ़ती कला, और ऐसे स्थानों पर जाओ और आत्माओं को सकाश दो, किरणें फैलाओ। कभी मुरली में प्रश्न वाक्य आता है सकाश शब्द, कभी आता है सकाश 1, वाइब्रेशंस 2, लाइट 3, करंट 4, किरणें। सकाश, किरणें, रश्मियाँ फैलाओ, रेज, लाइट फैलाओ। कभी आता है लाइट, लाइट, चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, करंट, वेव्स, ये सब फैलाओ। कौन फैला रहा है ये इंपॉर्टेंट है, किस माइंडसेट में है हम। विश्व कल्याण की भावना है, सबकी मदद की भावना है, सबका कल्याण हो जाए, भीतर ये फीलिंग है, सबका कल्याण हो जाए, कुछ दुख ना रहे, कोई दुख में ना रहे, बस ये फीलिंग भीतर। फिर वो किरणें अपने आप फैलेगी। और बाबा ने कहा 1 सेकंड में, और इसके लिए क्या चाहिए? एकाग्रता चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड, जिससे हम ये किरणें सब तरफ फैलाएं। केवल जब आपदा आई तभी नहीं, वैसे भी लोग दुखी है। आपदा आती है तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, जब नहीं है तब दुखी है नहीं है क्या? तब भी तो दुखी है। अमेरिका में हर 3 व्यक्ति में 1 व्यक्ति नींद की दवा खाता है। रैंडम पॉपुलेशन में से 3 को पिकअप करो, उसमें से पता चलेगा ये बिना नींद की दवा के इसको नींद ही नहीं आती है। बेचैनी, एंग्जाइटी, फियर, डर रहता है निरंतर, कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए। कुछ हो नहीं रहा है परंतु फियर है, और सबकॉन्शियस में है, वो बहुत गहरा है, बहुत डीप। इस मुरली में कहा ना, भय के कई और भी कारण है, यही नहीं कि केवल इसके वजह से। वो कारण अंदर समाया हुआ है, जब तक उस कारण को नहीं निकालोगे भय नहीं जाएगा। फोबियाज कहते हैं इसको इंग्लिश में, फोबियाज। अलग अलग फोबियाज होते हैं लोगों को। अपमान का भय, इंसल्ट का भय, पब्लिक ओपिनियन का भय, दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, फेलियर का भय, मैं फेल हो गया तो, मेरी बदनामी हो गई तो, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। ये फियर्स है बहुत सारे। पब्लिक ओपिनियन, कमेंट्स का भय, क्रिटिसिज्म का भय, विरोध का भय। हम जो भी कर रहे हैं वास्तव में दुनिया हमें, हमारे एक्शंस का रिमोट दुनिया के पास है, वो डिसाइड करते हैं। हमारा अपना कुछ भी नहीं है, सारा उधार का जीवन है। वो कहते हैं कि तुमको ये नहीं करना चाहिए, तो हमको लगता है हाँ मुझे नहीं करना चाहिए। वो डिसाइड करते हैं ये अच्छा नहीं है। सब लोग जा रहे हैं तो हम भी जाए तो अच्छा है। अभी ज्ञान में चलना और आना बहुत सहज हो गया, क्योंकि इतना बड़ा विस्तार है, तब कितना कठिन था। इसलिए बाबा पुरानों को बहुत याद करते। दादियों को मिले ना, सर्कल में बैठते थे, बाबा ने कहा ना तुमको भी ऐसी इच्छा होती है कि दादियों की तरह हम भी आके बैठे, पर बाबा ने क्या कहा मुरली में कि इनको तो भी ऐसे देखना पड़ता है, तुमको तो मैं सामने देख रहा हूँ। वो ऐसे बैठते थे ना सर्कल में, सेमी सर्कल में। क्या कहा मुरली में, इनको तो ऐसे देखना पड़ता है, मैं तुमको तो
सामने देखा हुआ। और दादियों के लिए बाबा ने क्या कहा, ये सब शक्ति का स्रोत है, इनको देखते हो तो शक्ति का अनुभव होता है। जगदीश भाई के लिए कहा कि तुमने क्या कर दिया, अपने शरीर सहित सब कुछ क्या कर दिया, समर्पित कर दिया, अर्पित कर दिया। नए को क्या कहा, परमात्मा भाग्य तुम्हें प्राप्त हुआ। सेवा वालों को क्या कहा, महाराष्ट्र आंध्रा को सेवाओं से दो चीजें मिलती है, दो प्रकार की मेवा, एक तो दुआ और दूसरा जमा हो जाता है। एक तो खुशी और दूसरा जमा हो जाता है। तो यहाँ आए हो तो ब्राह्मण परिवार के सामने आए, दादियों के सामने आए, ये भी भाग्य है। तो मधुबन में जब आते हैं तो दुआएं निकलती है। किसके लिए दुआएं निकलती है, मधुबन निवासियों के लिए दुआएं निकलती है। इतनी हमारी सेवा, एक एक डिपार्टमेंट में देखो इतने सारे भाई कितनी हमारी सेवा करते। पिछली बार बाबा ने संगम भवन वालों को याद किया था। अगर इनका ये त्याग और ये, तो हम यहाँ आके इतने अच्छे अनुभव हमको नहीं होते। और जो भी यहाँ सेवा कर रहा है मधुबन में, किस भाव से कर रहा है, वो एक निस्वार्थ भाव है, वही तरंगे उठती है वातावरण में। इसलिए आत्मा इतनी सारी आ रही है एक साथ, इतनी कॉन्फ्रेंसेस, इतनी भट्टियाँ चल रही है। उधर आनंद सरोवर में एक भट्टी चल रही है, मान सरोवर में एक भट्टी चल रही है, ज्ञान सरोवर में प्रोग्राम्स चल रहे, शांतिवन में 2-2 3-3 चल रहे, मनमोहिनी में चल रहे, और बाकी लोग तो आ ही रहे। उन सब कुछ ना कुछ तो अनुभव करके जा रहे। क्यों? क्योंकि मंशा बहुत शुद्ध है। भले सब में कमियां हैं, कमजोरियां हैं, स्वभाव सबके अलग अलग है, एक का दूसरे से नहीं बनता, ये सब होते हुए भी भावना क्या है, सेवा की, वो विशुद्ध भावना है हर एक में। बस वही तरंगे यहाँ पर इस मधुबन के वातावरण में कोई अज्ञानी को भी आके बिठा दो, वो क्या कहता है, बहुत शांति मिली, बोलता ही है ना, बहुत शांति मिली। क्या है पता नहीं, पर बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा था, इतना तो बोलता ही है। तो ये क्यों हो रहा है? इसलिए बाबा ने जो सेवा में जो आए हैं, वहां तो कितनों की सेवा करोगे, 40, 50, 60 की, यहाँ हजारों की सेवा कर रहे हो। इसलिए मधुबन में सेवा करना अलग है, सेंटर में सेवा करना अलग है, अपने घर गृहस्थी में रह के जो सेवा करते हो वो अलग। यहाँ पर बेहद की सेवा में आए हो। ये दो शब्द कहा बाबा ने, बेहद और तीव्र गति, समय की पुकार है। क्या कहा? बेहद और तीव्र गति, यह है समय की पुकार। तो यहाँ जब भी आओ तो यहाँ आकर भी कंप्लेंट का भाव नहीं हो। पहले तो यह ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ऐसा ठीक नहीं है। त्याग देखो यहाँ के सबका। एक ही व्यक्ति 30 साल से एक ही डिपार्टमेंट में सेवा कर रहा है, कितनी कम बात है ये। दुनिया वालों को बोलो एक डिपार्टमेंट में करके दिखाए, कितना डिपार्टमेंट बदलते हैं, बोर हो जाते हैं। यहाँ देखो कि एक एक डिपार्टमेंट में एक ही व्यक्ति एक ही प्रकार की सेवा कर रहा है इतने समय से, और वही उमंग उत्साह है अभी जो पहले था। सेवाओं के लिए तो वही है, भले योग कम होगा, ज्ञान कम होगा, भले वो सब अलग बात है, बट सेवा बेजोड़ है। ऐसी कहीं सेवा किसी विश्व के किसी कोने में नहीं है। मधुबन महायज्ञ है। तो नयों से मुलाकात की, फिर सेवा वालों से मुलाकात की। दादी जानकी ने क्या कहा बाबा को? कौन है बाबा? रमसबाज। बाबा ने कहा बच्चियाँ तो चतुर सुजान है, बच्चे तो बाबा से भी ज्यादा चतुर होशियार। तुमने बांधने वाला बड़ा है या बंधने वाला बड़ा है? मतलब हम बड़े हैं, बाबा छोटा है? नहीं, ऐसे ही तो हुआ। तो बाबा ने उसने खुद ही सिखाया है मुझे कैसे बांधो, ये भी बोला ना। तो वो एक, तो मुरली में देखो कितनी सारी बातें हैं। ड्रिल कराई एक अच्छी सी फरिश्ते वाली, 1 सेकंड में फरिश्ता बनो, विश्व को सकाश दो, आ जाओ। जहाँ त्रासदी हुई, आपदा आई, वहाँ जाओ, आत्माओं को सकाश दो। और ये काम तो रोज करना है। दुखी आत्माओं को सकाश, अशांत आत्माओं को सकाश, अपवित्र आत्माओं को, भटकती आत्माओं को, प्यासी आत्माओं को, अलग अलग स्थानों पर सूक्ष्म शरीर धारण, अंतवाहक शरीर, अंतवाहक स्थिति, ये भी कहा है। ये साधन होगा, स्थूल में थोड़ी ना जा सकोगे। तो अभी ये काम करना है। ऐसे कैसे? स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को,
ऐसे सच्ची दिल साफ दिल वाली आत्माओं को, ऐसे विश्व कल्याण का विश्व परिवर्तक आत्माओं को, ऐसे 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 एवर रेडी आत्माओं को, ऐसे ऐसे जल्दी बोलो, निर्भय आत्माओं को, ऐसे जिम्मेदार आत्माओं को, जिनकी दृष्टि में किसी का कल्याण नहीं, जिनकी वृत्ति में किसी का कल्याण का संकल्प नहीं, ऐसी आत्माओं को, ज्ञान की शक्ति शांति और अज्ञान की शक्ति क्रोध से मुक्त आत्माओं को, ऐसे ताज तख्त और तिलकधारी आत्माओं को, प्यूरिटी का ताज, भ्रुकुटी का अकाल तख्त और अधिकार की स्मृति का तिलक वाली आत्माओं को, ऐसे चतुर सुजान आत्माओं को, ऐसे अपने देह सहित सब कुछ अर्पण करने वाले आत्माओं को, ऐसे अपने समर्पण में कौन सा ठप्पा लगाने वाली आत्माओं को, ऑल माइटी ऑथोरिटी का ठप्पा जो कभी मिट नहीं सकता, ऐसी आत्माओं को, ऐसे ऐसे सेवा करके खुशी और जमा का खाता, ये मेवा प्राप्त करने वाली आत्माओं को, ऐसे लव और लॉ का बैलेंस रखने वाली आत्माओं को, या फिर लव और लॉ से अपनी सारी कर्मेंद्रियों को चलाने वाली आत्माओं को, ऐसे अपनी कर्मेंद्रियों के सदा स्वराज्य अधिकारी, सदा सहज लव एंड ऑर्डर वाली, स्वरूप वाले, संकल्प वाले नहीं, केवल स्वरूप वाली आत्माओं को, ऐसे समय की पुकार, तीव्र गति और बेहद ऐसी आत्माओं को, ऐसे फरिश्ता बन जहां भूकंप आया वहां जाके प्रकाश देने वाली आत्माओं को, जिसको जो चाहिए, जो जे वांछिल तो तेला हो, ऐसी आत्माओं को, ऐसे स्नेह और स्नेह का चुंबक, योग का बल और शक्तियों वाली आत्माओं, ऐसे 2 भुजा वाले की, 4 भुजा वाले की, 6 या 8 या 16, कितने हो, 16, एक जगह बैठ के 16 काम करने का, मल्टीटास्किंग। तो ऐसी आत्माओं को, ऐसे शक्तियों को इमर्ज करने वाली आत्माओं को, इमर्ज रखने वाली आत्माओं को, शक्तियों को कार्य में लगाने वाली आत्माओं को, अपने अधिकार को संभालने वाली आत्माओं को, ऐसे पांडव सेना को, ऐसे शिव शक्तियों को, ऐसे बाबा को बांधने वाली आत्माओं को, ऐसे किससे बांधेंगे, स्नेह की डोर से, ऐसे ऐसे मेरा बाबा एक शब्द याद रखो, दिल में बिठाने वाली आत्माओं को, ऐसे आनंद में रहने वाली, आज की मुरली का बताओ, ऐसे लाइट परखने की शक्ति, सर्वशक्तियाँ, ऐसे सच्ची दिल और साफ दिल हो गया, ऐसे ही हाँ, भूकंप आने के बाद भीतर खिसकने वाली आत्माओं को, जो कि अकंप है, जो कि कुटस्थ स्थिर है, एकाग्र है, उस आत्मस्थ स्थिति में रहने वाली आत्माओं को, बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।